सुप्रभात बच्चों। आइए हम अपना अगला वीडियो शुरू करते हैं अलंकार से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार है। यानी इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रूपक अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा उपमा अलंकार और चौथा श्लेष अलंकार। तो ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ये ज्यों जो है ना, ये जहां होता है वहां हमेशा कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यों, ज्यों, जनु, इस तरह के जो शब्द होते हैं जहाँ जिस पंक्ति में लगे होते हैं वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। 2 बार बेर और बेर आया है, लेकिन दोनों बेर का मतलब अलग अलग है। 3 बेर खाती थी, बेर मतलब बैर होता है, जो फल होता है जिसको सबरी ने भगवान राम को खिलाया था। तो 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। बेर मतलब बेला होता है, पहर होता है कि दिन के 3 पहर वह खाती है या 3 बार खाती है। बेर मतलब बार भी होता है। तो इस हिसाब से यह कौन सा अलंकार होगा? जरा बताइए। इतना समझाने के बाद अगर आपको नहीं आएगा तब तो ये गड़बड़ बात है भाई। ये है यमक अलंकार, क्योंकि एक शब्द जब 2 बार आए उसका अर्थ अलग हो, 2 से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग हो, तब क्या होता है? वहाँ पे यमक अलंकार होता है। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है भाई? 4 ऑप्शन है। वस्त्र है, वर्ण है, आभूषण है या विशिष्ट है। तो मैंने अभी बताया, सबसे पहला जो हमारा वीडियो अभी बना था, अभी पहला वाला, तो उसमें मैंने सबसे पहले ही ये बताया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अब यहाँ देख लेते हैं किस नंबर पे है आभूषण या गहना। ऑप्शन सी पे। तो ये हमारा ऑप्शन सही है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। रूपक मिला जुला रहे और अतिशयोक्ति मतलब अधिकता भी बताई गई हो। तो चरण कमल बंधव हरिराई, जिनका इतना कोमल चरण है, कमल से भी कोमल है, तो वो कौन है? हरि। तो हरि को इसमें कौन सा अलंकार बताया गया है? श्लेष अलंकार, एक से अधिक अर्थ। उपमा अलंकार, उपमा दिया जाता है। रूपक अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति, यहाँ अतिशयोक्ति बताया गया। रूपक में ही अतिशयोक्ति अलंकार है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है, रूपक अतिशयोक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बड़ी अच्छी रचना है। अलंकार इसमें कौन सा है ये पूछ रहा है कि अनुप्रास है या यमक है या श्लेष है या रूपक है। तो अभी वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी हमने बताया ऊपर कि अगर एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ 2 बार मनुष्य और मनुष्य आया है। एक बार मनुष्य का मतलब मानव से है, दूसरा मनुष्य का मतलब मानवता से है, मनुष्यता से है। तो ये यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी, यमक अलंकार। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।